नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है पंचकूला में श्री गुरु अर्जुन देव जी के 420वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व नौछावर रहने वाले 15 पातशाह को कोटि कोटि नमन है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान की एक अनवरत यात्रा है, जिसमें हमारे गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्जुन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कर मानवता को महान आध्यात्मिक धरोहर दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का बलिदान हमें सत्य और संस्कृति की रक्षा के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से गुरु परंपरा से प्रेरणा लेकर एकता, सेवा और समरसता के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ को नहीं मना सकी, पर ਜਿਹੜਾ हरियाणा सरकार ने मना के एक बहुत बड़ा उपराला किया है। अगली खबर है चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया। आरोप है कि बयान में पंजाबियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया। विरोधी दलों ने इस बयान को पंजाब और पंजाबियत का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पंजाब के लोग देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अन्न उत्पादन कर हर क्षेत्र में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है। विवाद बढ़ने के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी से सार्वजनिक माफी की मांग की है और मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। फिलहाल इस बयान पर सियासी घमासान जारी है। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा पीएस लांबा जी का। मैं कई बार कोट करता हूं, जो पंजाबी होते हैं ना वो इमोशनल ब्लडीफुल होते हैं। तो वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने तीखा हमला बोला। विनय कुमार ने कहा कि नड्डा ने हिमाचल से अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अब दिल्ली को अपनी कर्म भूमि बता रहे हैं और प्रदेश को भूल चुके हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी प्रदेश में डबल इंजन सरकार थी, लेकिन अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि, महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं नड्डा जी की सबसे पहली बात तो यह है कि डबल इंजन की सरकार इससे पहले भी थी हिमाचल प्रदेश में, तो कितना विकास आपकी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने विकास किया होता तो फिर क्यों आप सत्ता से बाहर हुए, क्यों आपकी सत्ता नहीं आई, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात ये है कि आप हिमाचल के बारे में आपने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। हिमाचल की अगर आप बात करते दिल्ली में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 1500 करोड़ की यहाँ घोषणा करके गए, वो पैसे अभी तक नहीं आए। अगर आप हिमाचल की बात करते तो हिमाचल किस परिस्थिति से गुजरा है, कितनी आपदा हिमाचल में आई है, उस समय आप आंकलन करने क्यों नहीं आए? या आपने जो आपके लोगों ने जो टीम दिल्ली से आई थी, डिजास्टर की टीम आई थी, उन्होंने आंकलन किया, उस हिसाब से हिमाचल को पैसा क्यों नहीं मिला? आज आप बोलते कि हमने हिमाचल को पीछे धक दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सीमित संसाधनों में भी हिमाचल को हमने किसी भी विकास के कार्य से वंचित नहीं रखा है। हमने प्रयास किए हैं कि अपने सीमित संसाधनों से हिमाचल को आगे बढ़ाया जाए, हिमाचल में विकास के कार्य किए जाएं।
वही अगली खबर है हरियाणा के पलवल से, जहां केंद्र और हरियाणा सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के तहत विकास प्रदर्शनी और जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जिला सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदर्शनी में केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रदर्शनी का अवलोकन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। आज 12 साल नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक रोड से लेके आसमान तक, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर रेलवे तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक 12 साल रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प है, 4 जो जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए ऐतिहासिक काम, किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं के स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया तक, हर सपने को साकार करने के लिए 12 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे अभी बाकी हैं, जिनको इस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने 2047 विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस पर काम करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से बदलता हुआ भारत, मजबूत भारत इन 12 साल में हुआ है, यह ऐतिहासिक पल है। अगली खबर है हमीरपुर जिले में ग्राम पंचायत हड़ेटा के गांव भालू निवासी मर्चेंट नेवी अफसर आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया गया। बीते सप्ताह ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में एक जहाज पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी। जैसे उनका पार्थिव शरीर गाँव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार में उपायुक्त गंधर्वा राठौर सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार के ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार परिवार के साथ है तथा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। एसडीएम ने पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली को कंडोलेंसेस कि दैट दे हैड टू सफर एंड गो थ्रू दिस, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंड सीएम साहब ने भी यही कन्वे किया है दैट वी आर फुल्ली देयर विद द फैमिली। कोई भी हेल्प अगर हमसे लगती है, वी विल ऑलवेज बी देयर टू प्रोवाइड इट। मैडम फैमिली ऐसा मुझे नॉलेज नहीं है, बट अगर कुछ रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम द फैमिली, वी डेफिनेटली फॉरवर्ड इट टू द राइट क्वार्टर्स। वहीं चंडीगढ़ में सेक्टर 11 की केमिस्ट दुकान पर फायरिंग मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस इस मामले के दोनों आरोपियों को जम्मू से लेकर आ रही थी, तभी धनास के पास आरोपियों ने वॉशरूम जाने की बात कही। वाहन से उतरते ही दोनों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान हुई कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही अगली खबर पंजाब से है, जहां अमृतसर रूरल पुलिस को गैंगस्टर और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बॉर्डर रेंज के डीआईजी हरमनवीर सिंह गिल ने बताया कि संयुक्त अभियान के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 पाकिस्तानी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में वकील लखविंदर सिंह हत्याकांड और पेट्रोल पंप फायरिंग मामले का मुख्य शूटर भी शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्रोन के जरिए हथियार मंगाने वाले नेटवर्क, विदेशी हैंडलर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े तत्वों के संपर्क में थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रंगदारी, फायरिंग और अन्य गंभीर अपराधों की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਪੀ ਪਾਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਜੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ।
ਸੋ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੈਪਨ ਚੱਕੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 5-6 गिरफ्तारियां हुई ने इन्हां दीयां गिरफ्तारियां कर लीआं। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में झंडूता उपमंडल में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। यह कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे गश्त के दौरान की गई। पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि झंडूता पुलिस टीम ने शेर क्षेत्र के पास संदिग्ध ट्रैक्टरों को रोककर जांच की, जिसमें दोनों वाहनों में अवैध खनन सामग्री पाई गई। उसके बाद दोनों ट्रैक्टरों को पुलिस थाना झंडूता लाया गया और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर है पंजाब के जीरकपुर में 10 वर्षीय बच्चे इशमीत एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जूझ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को बचाने के लिए करीब 27 करोड़ रुपए की लागत वाला एडवांस जीन थेरेपी इंजेक्शन जरूरी है। इशमीत एक सैनिक परिवार से है, जहां उनके पिता भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से मध्यवर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना बेहद मुश्किल हो गया। ऐसे में परिवार ने देशवासियों और समाजसेवी संस्थाओं से मदद की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी इशमीत की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब परिवार की उम्मीद लोगों की सहायता पर टिकी है ताकि मासूम की जिंदगी बचाई जा सके। एक इशमीत लड़का है जो कि 9-10 साल का है और उसको बहुत ही खतरनाक बीमारी लगी हुई है, जिसका इलाज यूएस में जाके होना है जी। सो उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और उसी के लिए ये लोग पिछले 1 साल से एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इनके बच्चे की जिंदगी बच सके। मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा इशमीत सिंह, जिसको एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है DMD डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसके इलाज के लिए हमें यूएसए जाना है और सेरेप्टा कंपनी है जो ये ड्रग हम लोगों को दे रही है। इसका कॉस्ट $3.2 मिलियन है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तब ये इंडिया का 27 करोड़ बनता है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग 7 करोड़ तक पहुंच गए हैं और ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए जो हमने इकट्ठा किया है। आप सबके सहयोग और आप सबके प्यार से ही हम लोगों ने इसके लिए किया है। आप सब और थोड़ा सा प्यार दिखाइए और जितना भी हो सके डोनेट कीजिए। मैंने पहले भी बताया, जो स्कैनर आप लोगों को दिया जाएगा वो एक मेडिकल अकाउंट का स्कैनर है। इम्पैक्ट गुरु उस पर लिख के आता है जब आप उसे स्कैन करते हैं। खबर पंजाब से, जहां जालंधर में समाज सेवा संस्था एक आसरा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गुलाब देवी रोड स्थित पिंगला घर में विशेष पहल की। संस्था के सदस्यों ने वहां मौजूद मरीजों और बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों को आइसक्रीम बांटी गई, जिससे उन्हें गर्मी में राहत मिली और माहौल खुशनुमा हो गए। साथ ही संस्था अपने साथ ड्रम भी लेकर पहुंची, जिसकी धुन पर सभी ने खुशी के पल साझा किए। जरूरतमंदों को चप्पलें भी वितरित की गई ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। संस्था के सदस्यों ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वे आगे भी ऐसे प्रयासों से समाज में प्यार और इंसानियत का संदेश फैलाते रहेंगे। आसरा टीम से जसप्रीत कौर। आज हमारी टीम ने पिंगला घर में आके इन जो बेचारे बेघर होते हैं, ना समझ होते हैं, उनके संग आके कुछ खुशियों के पल बांटे, क्योंकि एक खुशी का पल आपको सारी जिंदगी जीने के लिए काफ़ी होता है। तो हम यहाँ पे आए, इनके संग हमने इन्हें ढोल पे नचाया, इनके सॉन्ग सुने और इनको ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो इन्हें बहुत पसंद है वो डिस्ट्रीब्यूट करी। और इनकी खुशियाँ, इनके फेस पे जो स्माइल थी वो देख के हमें ऐसे लग रहा था कि हमने पता नहीं भगवान के रूप में खड़े हैं और हमें कितनी दुआएं दे रहे हैं। खबर पंजाब से, जहां पटियाला के नाभा क्षेत्र की बाहरी कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी और स्थानीय विधायक देव मान के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने एक बार फिर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर सवाल किया।
लोगों का आरोप है कि विधायक द्वारा कॉलोनियों को नगर परिषद में शामिल करने और विकास कार्यों के जो वादे किए गए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और चेयरमैन पद के दावेदार जस्सी सोहियन भी मौके पर मौजूद रहे, जहां लोगों ने उनके सामने भी तीखे सवाल उठाए। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि यहां सड़क, सीवरेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे उन्हें कठिन जीवन जीना पड़ रहा है। वहीं जस्सी सोहियानवाला ने कहा है कि समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और मामलों की जांच कराई जाएगी। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਾਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਿਓ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੱਚ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢੇ ਸਾਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने की मांग तेज कर दी है। महासंघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। संघ का कहना है कि उस समय नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के तहत वैध रूप से की गई थी। ऐसे में बाद में लागू की गई पात्रता शर्तों पूर्व प्रभाव से लागू करना उचित नहीं है। वहीं महासंघ ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाकर शिक्षकों की असमंजस और असुरक्षा दूर करने की मांग की है। अगली खबर है, जहां संगरूर में धुरी रोड पुल के नीचे 24 साल की युवती का शव बरामद हुआ। इस घटना की सूचना से इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका की बहन और जीजा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत की पुष्टि जांच के बाद होने की बात कही जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ਤੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਮਰ ਇਹ 22-24 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ भी। अगली खबर पंजाब से, जहां संगरूर के दिरवा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कमालपुर गांव में हुई इस घटना के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में 32 साल के रोहित कुमार नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक को पटियाला और दूसरे को समाना रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसका नाम रोहित है। ये एड्रेस तो पटियाला का है, बट यहाँ पर कमालपुर के पास इसको गोली लगी है। 32 साल का है ये। हाँ जी, हमारे पास तो जब रिसीव किया था तो ये ब्रॉड डेड ही था, चेस्ट पे उसकी लगी है मेन। हाँ जी, मैं कमालपुर तो जी, गुरप्रीत सिंह जी अपना नाम। हाँ जी, अपना भरा सी जी अपना। नहीं, अपना दोस्त सी जी अपना। हाँ जी, रोहित का नाम ही पक्का नाम रोहित है जी। ये समाने दी है जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 17/6/26 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਿੜਬਾ ਚ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ ਦਾ ਰੁਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਾਸੀ ਘਨੌੜ ਜੱਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸੀ ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ।
खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट बदलने के संकेत दे दिए। आईएमडी शिमला ने 18 जून से 22 जून तक बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना और तेज हवाओं का अलर्ट है। कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, जिससे सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। झंडू मंडल के कोटलू गांव में भंदेड़ी संपर्क मार्ग की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विभागीय कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। उनका कहना है कि मुख्य सड़क पर हल्की बारिश होते ही पानी सीधे संपर्क मार्ग की ओर बहने लगता है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और नीचे बसे आवासीय क्षेत्र तथा कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस समस्या को पहले भी कई बार विभाग के संज्ञान में लाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यहाँ पे आज पीडब्ल्यूडी के एक्शन ऑफिस में यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमारा लगभग 3 सालों से इनके साथ पत्राचार चला है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 50 मीटर पे इनका जो मुख्य गेट है, उसके साथ ऊपर से जो इनका पीडब्ल्यूडी ने पूरा पानी लाके वहाँ से हमारे ग्रामीण जो नीचे क्षेत्र है उसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ सारे घरों में पानी इनका घुस रहा है और इनके जितने भी कार्यालय हैं, चाहे एससी ENC लेवल पे, एक्शन लेवल पे, हमने इनको लिखित रूप में, मौखिक रूप पे इनसे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं। इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इसको जल्दी ही इसको कर देंगे ड्रेन को, परंतु आज तक जो भी जल निकासी है उसको इन्होंने ठीक नहीं किया है। और इनसे अगर बात करें तो ये झूठ ये जवाब दे देते हैं कि हमने इसको ठीक कर दिया है। आप अगर देखना चाहें तो वहाँ पर मौके पे भी देखते हैं, ये पूरा बंद है। ये जो आगामी जो समस्या हमारे पास आ रही है, 2-3 साल में जो बरसात आ रही है, तो बस स्टैंड झुंडू के पास जो पानी है ना, सारा इस तरफ आ रहा है। ये पानी सारा डाइवर्ट हो गए। हमारी जो कल्टीवेटेड खेत है, मुख्य सड़क का जो पानी है वो कल्टीवेटेड लैंड में आ रहा है। हमारी सारी जमीन बर्बाद हो चुकी है। आप देखोगे नीचे तो 7-7, 8-8 फुट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो इससे हमारा जीवन एक तो नर्क बना हुआ है और दूसरे हमारी रोजी रोटी के ऊपर समस्या आ रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, कितनी बार 50 बार इनको अनुरोध कर चुके हैं कि हमारी समस्या का समाधान करे, परंतु प्रशासन झूठा आश्वासन देता है और नींद मिस हो जाता है। शासकीय अभियंता तो मिले नहीं, कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं यहाँ पे। वैसे तो खाली पड़े हुए सारे ड्यूल चार्ज हैं, जब भी फ़ोन करते हैं कोई मिलता नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ आज जो ये हमने रखा था प्रदर्शन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। घरों में पानी चला गया था, अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई और ये सामने दिखता है ऊपर सड़क पूरी तालाब की तरह भरी होती है। और आए दिन यहाँ पे कुछ घटनाएं भी हुई, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, कोई सुनता नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं समझता है। इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है इतने। लेकिन अब हमने ये 3 दिन का टाइम देके इनको दोबारा जताया है कि अगर ये उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो उग्र प्रदर्शन होगा और मैं इनके साथ, हम आम जन के साथ कंधे से कंधा मिला के जहां जाना पड़े वहां तक जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।